यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, क्या हाल है आप सभी लोगों के। होप आप लोग बढ़िया होगे। तो भाई टाइम हो रहा है कुछ 3 बज गए भाई। 3 बजे सो के उठा हूँ मैं। मतलब यार जुकाम की वजह से ना रात को नींद नहीं आती, तो फिर दिन में भी लेट आँख खुलती है। कुछ भी नहीं है ना भाई। तो एक टाइम पता है अभी क्या आया था। अभी ये था कि बहुत ज़्यादा लोगों में वो फैल रहा था। नहीं फैल रहा था, नहीं मतलब फैल रहा है अभी भी। तो भाई पता नहीं क्या बीमारियां सी चल रही हैं ये मतलब कि एक टाइप से कह सकते हैं वायरल फैल रहा है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में। एक को फीवर आ रहा है, दूसरे को आ रहा है, दूसरे को आ रहा है, तीसरे को आ रहा है। तो मतलब पूरे घर में फीवर सा फैल रखा है लोगों के। मतलब ऐसा सच अभी हमारे घर में तो है नहीं किसी को, बट फैल रहा है। टच वुड भाई किसी को नहीं है। तो स्टार्टिंग में पता है ज़ुकाम हुआ था मेरे को, और ज़ुकाम से पहले हल्का सा फीवर हुआ था। तो वापस से मतलब ये जैसे एक टाइप से कह सकते हैं ना कोरोना वाला टाइम पीरियड है, तो वही ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना ही वापस आ गया है एक टाइप से कह सकते हैं इसे, क्योंकि हर किसी को वायरल सा हो रहा है। तो इससे भाई बच के रहो सारे भाई, ठीक है। नहीं तो बहुत गंदी चीज़ है ये बुखार वगैरह। एक बार अगर आ गई ना इसमें तो पूरे घर वालों को ही होगा एक साथ फिर। ठीक है भाई, स्टे सेफ रहो। और अगर तुम लोग स्टे सेफ रहोगे जभी तो मेरे ब्लॉग्स देख पाओगे ना। तो भाई यार तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, पहले तुम ये बताओ। फटाफट से सारे भाई अभी जाओ वीडियो को पॉज करके और सब्सक्राइब दबा दो यार। सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। क्या तुम लोग मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते क्या? तो लाइक कर दो फटाफट जाके जाओ, देखा करो सारे भाई। और भाई अपने भी आइडिया दे दिया करो ना, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो अपने आइडिया दो, तुम्हारा भाई बनाएगा बैठ के। ठीक है भाई। कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की शुरुआत देख लो भाई की हमारे। इस ब्लॉग को डाल मत दियो वरना ऐसी तैसी कर दूंगा। भाई हमारा जूते साफ कर रहा है। फिर कल भाई कहाँ जा रहा है? कल जा रहा हूँ इसके ब्याह में। अरे कल मेरा भाई जा रहा है कॉलेज, उसकी प्लानिंग चल रही है भाई, शादी ब्याह वाले जूते। इससे कह रहा हूँ एक बार आउटफिट चेक कर ले, बढ़िया लगेगा मेरा भाई। देखना कितना हैंडसम बॉय है, देखो। तो ये हमारा भाई है यूल, जा रहा है कॉलेज। कल हमारा भाई कॉलेज जाएगा। सही बात है भाई। है ना भाई। और आप सभी को कुछ नहीं करना, इसके चैनल पे इतनी स्ट्राइक मारो, इतनी स्ट्राइक मारो, चैनल ही उड़ा दो इसका। चलो आप अपने पहले आउटफिट मैं चेक इसका करो। सबसे बड़ा हेटर हूँ। ठीक है। ठीक है भाई और कमेंट मैं पढ़ लेना, शॉर्ट वीडियो का सबसे पहले आता है ये मेरा सबसे 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 बड़ा हेटर है। पसंदीदा सब्सक्राइबर है। और जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो भूल के भी कर ही देना, ठीक है। ये बात कर दी भाई ने। और ये वैसे मेरी बहन है। और कुछ? और मैं ये पहले आप जूते साफ करो। कि आज पहले आप जूते साफ करो। आज आज क्या तारीख है? आज आज 3 3 तारीख है। आज संडे है, संडे कल मंडे है, मंडे को सोमवार भी कहते हैं। और आज मैं कच्छान में घूम रहा हूँ। और घड़ी में टाइम हो रहा है 5:20। क्योंकि घड़ी हो चुकी है। सेल डाउन है, खराब नहीं है। अच्छा घड़ी में नहीं है सेल। हाँ यार, जब से बाल मकड़ी चल रही है मकड़ी। जब से बाल कटवा के आओ ना खुजली सी लगती है। भाई 6 दिन से नहाया नहीं है। आज 7वां दिन है भाई को। और भाई कल मैंने इसे 10 बार फ़ोन करी, ये उसने फ़ोन ना उठाया। फिर मेरे गुस्सा आ गया। फिर मैंने इसे खूब पेला अच्छा। फ्री फायर में, कस्टम में। जूते साफ, जूते साफ, उसके बाद जूते साफ। फिर मैंने रात में दाल चावल खाए। अच्छा। दाल चावल खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर गेम खेला। गेम खेलने के बाद मैंने फिर कुछ नहीं करे, हम सो गए। ठीक है। सुबह सुबह उठे, चाय पी के सैंडविच खाए। निपटने नहीं गया। नहीं गया था वो नहाने से पहले। तो भाइयों अभी पता है एक बहुत ही अजीब सी खबर सुनने को मिली है कि जैसे आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो अभी जैसे मैंने टीवी देखने के लिए जैसे अपना टीवी ऑन करा, मुझे उसमें
एक बहुत ही अजीब सी खबर सुनने को मिली है। आप लोगों ने भी वो सुन रखी होगी कि मनीषा मर्डर केस के बारे में। तो गाइज़ ये वैसे आई थिंक सो कि ये मर्डर ही है, क्योंकि ये एक नोट है वो मनीषा ने लिखा था और उसकी राइटिंग देखो, और उसके जैसे आप लोग पढ़ोगे उसे, उसमें लिखा है बिल्कुल जैसे किसी ने पीसफुली बैठ के लिखा हो आराम से। और बल्कि अगर जो बंदा ऐसे नोट लिखता है ना तो वो बिल्कुल हेजिटेट होता है, उसे हेजिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो बीच बीच में कुछ वर्ड्स जैसे कि उल्टे सीधे भी लिख देते हैं। और भाई जैसे कि प्रूफ्स तो बहुत सारे हैं, मैं आपको थोड़े थोड़े करके प्रूफ्स मतलब दिखाता रहूँगा। मैंने भी उसकी जो बॉडी होती है, डेथ बॉडी, वो आइडियल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट के 1 किलोमीटर दूर मिलती है, एक खाली खेत में। तो भाई वो पहली बात तो खाली खेत में जाएगी क्यों, मतलब एक लड़की है वो खाली खेत में क्यों जाएगी अकेली। मतलब गांव साइड जाते भी हैं बट वो घर, वो उसका एक डेली रूटीन था, वो जाती थी, किड्स करके कोई स्कूल था, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो वो वहाँ पे जाती थी डेली, वो वहाँ पे पढ़ाती थी बच्चों को। और उस दिन जिस दिन वो उसकी डेथ हुई थी तो उस दिन वो गई थी आइडियल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में, क्योंकि उसे नर्सिंग के मतलब कुछ करना था, कोर्स वगैरह आई थिंक। उसमें जो मैं नोट लगाऊंगा ना उसमें आप पढ़ के देख लेना, उसमें सब कुछ लिखा है, अगर आपको समझ आ जाए हैंड राइटिंग तो। मैंने भी पढ़ा था। तो उसको वहाँ पे जाती है वो फॉर्म लेने के लिए, और वो उसके पापा को ही पता था कि वो फॉर्म लेने के लिए जाएगी। बट जब 24 घंटे हो गए तो मतलब उसके घर वालों को टेंशन होने लगी कि वो आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। उसने भिवानी का जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे भी रिपोर्ट वगैरह करवाई थी, बट पुलिस ने क्या करा, इग्नोर कर दिया उस चीज़ को भी। तो यार मतलब पुलिस एक्शंस स्ट्रिक्ट नहीं ले रही बिल्कुल भी इस चीज़ के रिगार्डिंग। और बाकी जो उस फैमिली पर मतलब एक फीलिंग बीती है तो वो तो वही जानते होंगे। और कहीं ना कहीं ये वैसे हार्ट टचिंग फीलिंग तो है यार। मतलब किसी की बहन होगी वो, किसी की बेटी होगी वो, तो उसके वो घर नहीं आई, मतलब वो घर से निकलती है उसके लिए, पर उसे क्या पता था कि वो घर पे आ ही नहीं पाएगी। तो यार सच में बहुत बुरा है। देखो मैं आपको भी क्लिप्स दिखाता हूँ बीच में। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है, जहां वो एज अ टीचर काम करती थी। मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि घर से निकले उसके यह कदम वापस कभी दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई थी, और इस बारे में उसने अपने पिता को बता रखा था। ये फुटेज एक लौता डिजिटल एविडेंस है जिसमें मनीषा आखिरी बार देखी गई। दिन ढलने तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो घर में मौजूद मनीषा के दादाजी को उसकी चिंता होने लगी। गुजरते वक्त के साथ दादाजी की चिंता बढ़ती जा रही थी, और इसी चिंता में वो बस के ड्राइवर के पास पहुंचे जिस बस से मनीषा रोज स्कूल के लिए जाती थी। बस ड्राइवर ने दादाजी को बताया कि मनीषा को स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने जाना था, जिस वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया होगा। बस ड्राइवर की यह बात सुन दादाजी के मन को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन जब शाम 4:30 बजे तक भी मनीषा घर नहीं लौटी तो वो मनीषा के पिता संजय सिंह को कॉल कर इन्फॉर्म करते हैं। देर शाम करीब 6:15 बजे संजय के पास मनीषा का कॉल आता है, लेकिन 10 सेकंड चली इस कॉल में उधर से उन्हें मनीषा की कोई आवाज नहीं आती और कॉल कट जाती है। उसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ आने लगता है। घर पर कॉल की तो पता चला मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी थी। दिल में जब किसी अनहोनी का डर बढ़ने लगा तो बिना वक्त गवाए संजय तुरंत लोहारू से बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल। और भाइयों जैसे ही मनीषा के पापा आइडियल इंस्टीट्यूट स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर मनीषा फॉर्म लेने के लिए गई थी, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो, तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू कि वहाँ पर मनीषा आई ही नहीं। और वहाँ पे वो रिसेप्शन पे जाके उन्होंने कहा कि मुझे कैमरे की क्लिप्स दिखा दो, तो उन्होंने क्लिप्स दिखाई नहीं। उन्होंने ये बोला कि मनीषा यहाँ पर नहीं आई, और अगर आपको क्लिप्स देखनी है तो आपको किसी पुलिस डिपार्टमेंट वालों के साथ आना पड़ेगा। और उस काउंटर पर 3 मैनेजर बैठे थे, उन तीनों मैनेजरों ने ड्रिंक कर रखी थी
इसी वजह से उन्होंने उसे कैमरे की क्लिप्स नहीं दिखाई, जिसकी वजह से मनीषा आज हमारे बीच नहीं रही है। भाइयों, जैसा कि आपने अभी देखा होगा, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स डाल रखी थी तो उससे रिलेटेड। तो यार ये छोटे छोटे एविडेंस मतलब यार यही प्रूव करते हैं कि भाई ये कुछ उसने इतना भी मेंशन कर रखा है कि उसने एक पॉइज़न की डब्बी ली थी किसी फार्मेसी से और वहाँ पे वो बिल भी लेके आती है। भाई अगर कोई पॉइज़न की डब्बी लेगा तो वो बिल लेके आएगा। ऑब्वियसली एक बात बताओ, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो रखी है वहाँ पे, उस अपना नाम भी लिख के आई है, सब कुछ लिख के आई है और उसने बिल भी वहाँ से परचेज़ करा है एज़ पर द भिवानी पुलिस डिपार्टमेंट सेज। तो यार ये केस मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है डे बाय डे, बट ये आई थिंक सो इट इज़ अ मर्डर केस। तो भाई सारे भाई कमेंट में एक बार लिख देना जस्टिस फॉर मनीषा। और कुछ भाई हमारे स्ट्रगल्स भी कर रहे हैं इसके लिए, भिवानी में जो रहते हैं और आसपास के मतलब काफ़ी अच्छे भाई लोग हैं जो मनीषा के लिए, उसके इंसाफ के लिए मतलब लड़ रहे हैं कि उसके घर वालों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यार उन भाइयों के लिए भी एक बार कमेंट में सारे भाई हार्ट इमोजी कमेंट कर देना। तो भाई जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं नायब सैनी जी, तो उन्होंने भी कमेंट करा है ट्विटर पर कि इसके लिए पूरा जस्टिस के लिए वो हमारे साथ हैं और सीबीआई के अंडर इस केस को दे दिया गया है और सारे भाई मनीषा के लिए जस्टिस कर दो कमेंट में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस केस के ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें सारे एविडेंस और पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी सीन वगैरह हो रखे हैं वो डालूं, तो आप सारे भाई एक बार कमेंट कर देना और प्लीज़ सपोर्ट आवर ब्रदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।